जय हिंद प्यारे साथियों, एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2 का फुल सोल्यूशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। और जितना भी हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हूबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये सेट से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। और जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका इंजीनियर SK झा सर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। जैसे कि कलिंग युद्ध दिया हुआ है, पानीपत का युद्ध दिया हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध दिया हुआ है, और उसके बाद आपका खानवा का लड़ाई दिया हुआ है। और तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था ना कि कलिंग युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अशोक और कलिंग के बीच। तो A का 3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ फ्रेंड्स? A का 3 सभी ऑप्शन में है। उसके बाद पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, यानी कि B का एप्पल। तो देखिए तो B के एप्पल में कौन सा है? ऑप्शन B में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का। देखिए मैथ में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। तो 1 मिनट में प्लेटफॉर्म के पार कर जाती है। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल दे दिया है 90 और समय दे दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, ठीक है। ये किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 × 90 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए 6 × 35 6 × 35 और यानी कि 1500 क्या आया? यानी कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई। तो पूछा कि दोनों की लंबाई बराबर है, तो 2 से क्या करेंगे? भागा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 750 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था। किसके कार्यकाल में यानी कि प्रस्तावित किया गया था वो पूछा है, ठीक है। तो ये जो किया गया था आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति के रूप में जाना जाता है। ये किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड? झूम की खेती वो बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दहिया, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दहिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपका इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, दिस पिक्चर हैड बीन ड्रा बाय मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आई हैव ड्रान दिस पिक्चर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन द पिक्चर हैड बीन ड्रा बाय मी। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड ड्रा दिस पिक्चर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन B आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो वो कौन था? तो इल्तुतमिश। और आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था। चलिए आप लोग बताइएगा कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था। ये आप लोग को कमेंट्स करना है फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया आपका चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की किस संसद द्वारा वर्ष में लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था आपका 2009 में लागू किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, select the most appropriate words to the fill in the blank. 1915 is fill in the blank year is which India become a republic, यानी कि 1950 ईस्वी में भारत क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। तो इसमें क्या लगेगा? देखिए इसमें जो लगेगा फ्रेंड्स द लगेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन A आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना बिलियन डॉलर हो गया है? तो ये जो हो गया आपका 709 बिलियन डॉलर हो गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है फ्रेंड्स फली एस नमरीन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग ए के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13। 1942 के भारत छोड़ो अधिनियम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी में दिया हुआ है गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मारो को नारा दिया, ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है, जो एक समाजवादी और व्यापार संघवादी थे, ये भी आपका क्या है सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कारण अगस्त प्रस्ताव था, नहीं ये आपका क्या है गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14। निम्नलिखित में से किस नेता ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था आपका विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। लिस्बन किस देश की राजधानी है? लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो लिस्बन जो हो जाएगा आपका पुर्तगाल का, किसका हो जाएगा पुर्तगाल का। अगला है 16। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन दिया हुआ बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इलाहाबाद बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। वह उत्तक जिसका वह सतह पर सिलिया होती है, जिसकी गति वल्गम को आगे बढ़ाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्तंभाकार कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18। 18 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 54 किलो की एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसको निकाल लीजिएगा, ऐसे बता देते हैं कैसे बनेगा। देखिए 8 व्यक्ति का औसत वजन दे दिया 2.5 kg, ठीक है। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.8 kg बढ़ जाता है, यानी कितना बढ़ जा रहा? तो 8 दूना 16 और 4 20 kg बढ़ जा रहा है 8 के ऊपर, ठीक है। जब 54 किलो वजन का एक व्यक्ति समूह 54 किलो वजन की एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो देखिए 54 kg औसत वजन 54 था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया ना कि सब पर क्या हो गया 8-20 kg बढ़ गया, तो 20 से जोड़ देंगे तो 4 और 5 2 7, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 74 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल डमरू को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल डमरू को क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है पाक जल डमरू कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 20। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 21। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण क्या होता है? तो टाइफाइड,
यानी कि राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 नंबर को हम लोग स्किप करेंगे इंग्लिश को, ठीक है। चलिए बता ही देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, Which of the following sentence is an example of present progressive tense? यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया वाई हैड ही डिलेड द वर्क, ये नहीं है फ्रेंड्स। वाई इज क्राइंग लाइक दैट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23। मानव पर्यावरण पर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था, वो कहाँ किया गया था, ठीक है। मानव आयोजित किया गया था, चलिए वो कहाँ किया गया था फ्रेंड्स, तो वो स्कॉटहोम में किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए 24 नंबर मैथ है फ्रेंड्स। मैथ आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे बता देते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू पी से, क्यू जो है पी के 20% के बराबर है, यानी क्यू जो है पी के 20% के बराबर है, ये 20% हो जाएगा बराबर है। उसके बाद आर जो है क्यू के 30% के बराबर है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग पी क्यू आर का रेशियो निकाल लीजिएगा और उसके बाद कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। धारा को पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26। फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H5OH, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है। तो देखिए DOS का अर्थ होता है डिनायल ऑफ सर्विस, क्या होता है डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी गोइटर जिसे घेंघा रोग बोलते हैं, घेंघा रोग में हम लोग किसका यूज करते हैं, आयोडीन समस्थानी का, यानी कि आयोडीन I131 का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा आयोडीन 131 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन 1831 और 32 को कोल विद्रोह का नेता था, यानी कि कोल विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था, ठीक है। तो ये जो था फ्रेंड्स बुधु भगत, यानी कि राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदाता किसे माना जाता है, यानी कि सार्वभौमिक रक्त दान करता, यानी कि कौन ऐसा ग्रुप है ना जो सभी ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो हो जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, O नेगेटिव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, ये जो कहा जाता है आपका संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। चलिए फ्रेंड्स सभी लोग बताएगा पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये आपका एटा में स्थित है। एटा कहाँ है आपका यूपी में पड़ता है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा एटा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। ग्रीन एनर्जी के लिए जो क्या आपका तेलंगाना किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1527 में खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, तो 1527 में खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 के सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया। तो चलिए बताएगा किस संविधान संशोधन, तो ये हो जाएगा आपका 97वां संविधान संशोधन, यानी कि 19th संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन 36।
बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित की गई है? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, कितने सीट आरक्षित की गई है? तो ये जो किया गया आपका 38 सीट आरक्षित रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना फ्रेंड्स? 38। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वह कौन सा अंतिम वर्ष है जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स 2016 में। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। कैमोफ्लेज का हो जाएगा आपका डिस्गाइज, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 39। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जो बेरिलियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेरिलियम 4 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो आपका होता है वो क्लोरीन होता है। आप लोग बताइएगा, फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन। आप लोग बताइएगा फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो फ्लोरीन 9 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में है। कहाँ है फ्रेंड्स? लखनऊ में स्थित है, ना कि कानपुर। तो ये आपका क्या गलत दिया हुआ है। बाकी केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2 समान निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना तक बढ़ाया जाता है, इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका निकायों के बीच की दूरी उसके मूल मान का क्या क्या दिया जाता है? आधा कर देंगे तो क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि m1 m2 बटा क्या होता है? r स्क्वायर। जब देखिए जब दूरी को आधा करेंगे तो क्या होगा? यानी कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 4 गुना अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये जो बने हैं आपका के विजयानंद आंध्र प्रदेश के बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था पाल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर में दिया हुआ है प्राचीन गणित का पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखा गया था? यहाँ पे सार संग्रह बोला है, तो ये जो लिखा गया है महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के देश के नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है आपका भूटान, जहाँ पे बहुत अधिक क्या आता है? भूकंप आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो 15 दिन में एक बार आता है, उसे क्या कहा जाता है? साप्ताहिक तो 7 दिन का होता है, दैनिक तो डेली का होता है, वार्षिक साल का होता है। यहाँ 15 दिन में एक दिन आता है, उसे पाक्षिक बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? तो आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स, ये जो दिया है कौन दिया है? दक्षिण कोरिया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 49, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायता करता है? तो विटामिन के आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या करता है, रक्त स्कंदन में सहायता करता है। उसके बाद विटामिन ए किसकी कमी, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स, तो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम लोग आज का 50 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ये जो क्या था फ्रेंड्स, फ्रांस के द्वारा किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 51, नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इनके बाद जो बने थे, यानी कि इसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी के बाद आए थे ज्ञानी जैल सिंह, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित में से किस राज्य में चालकोथिक संस्कृति स्थल है जिसका नाम दैमाबाद स्थित है? तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स, दैमाबाद स्थित है। तो दैमाबाद क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 53, 1857 के विद्रोह की असफलता का संभावित कारण क्या था? तो यहाँ पे बहुत सारा रीजन था। भारतीयों में एकता का वह बिल्कुल एकता नहीं था। उस समय क्या होता था ना कि सब अपने अपने राजा अपने सिर्फ राज्य को बचाना चाहते थे। ठीक है, प्रशासन और धर्म की दृष्टि से अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, दक्षिण भारत में फैल जाता ना तब तो कहीं ला नहीं था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वेद में किस पशु को अघन्या कहा गया है? तो ये जो कहा गया है फ्रेंड्स, गाय को कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं होता है। अगर चंद्रमा पर 10 किलो है तो पृथ्वी पर भी 10 किलो उसका द्रव्यमान रहेगा, लेकिन भार सिर्फ परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब चंद्रमा पर 60 केजी द्रव्यमान है तो पृथ्वी पर भी उसका द्रव्यमान 60 केजी ही होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी? जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो किया गया था आपका 10 जनवरी 1920 ईस्वी में किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 57, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि को हाइवर विधि कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58, दिल्ली के एक सुल्तान ने कृषि विभाग बनाया था जिसे किस रूप में जाना जाता था? तो उसे जो जाना जाता था फ्रेंड्स दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीवान ए खैरात के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा बिहार का मधेपुरा में। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मधेपुरा, सिंहेश्वर मंदिर जो है आपका मधेपुरा में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर मैथ है फ्रेंड्स, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, किसी खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर एक जीव विष यानी कि टॉक्सिन सांद्रता होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो जैव अवर्धन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63,
दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। अपमान, तो अपमान का क्या हो जाएगा? तिरस्कार। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 64, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी अधिनियम को क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है फ्रेंड्स, फिक्सिंग कहा जाता है, फिशिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 65, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को उनके अंतिम संस्कार के बाद कहाँ दफनाया गया था? तो उसे जो दफनाया गया था फ्रेंड्स, विंडसर कैसल में दफनाया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 66, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 4 है, उसका लघुत्तम समवर्तक 150 है, तो उसमें से एक संख्या 25 है, तो अन्य संख्या निकालना है। तो 100 गुना 25 6 का 150, तो 6 चौके 24। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67, वाष्प का तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया के कारण होती है? देखिए वाष्प से किस में आ रहा है? जल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि उसको क्या किया जा रहा है? ठंडा किया जा रहा है, और ठंडा करने की विधि को संघनन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का घरेलू लड़ाकू विमान है? चलिए बताइएगा। घरेलू लड़ाकू विमान जो हो जाएगा आपका तेजस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी, किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों मिल जो खोला गया था आपका कानपुर में खोला गया था। कानपुर यूपी में पड़ता है, ठीक है। आगरा भी यूपी का, पानीपत हरियाणा में पड़ता है, लुधियाना आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, खूनी रविवार की घटना कहाँ हुआ था? खूनी रविवार की घटना जो घटा था सेंट पीटर्सबर्ग में घटा था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72, किस लेखक का जन्म बिहार में हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था आपका बिहार में हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि अक्ल पर क्या पड़ना? पत्थर पड़ना। बोलते हैं ना गाँव घर में कि तोरा अक्लिया पर तो पत्थर पड़ गए है, एक मतलब होता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74, हाल ही में किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जल वायु मिशन शुरू किया है? तो ये जो किया गया आपका इंदौर के द्वारा किया गया। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला है 75, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स की को किसने लॉन्च किया है? ये जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये जो किया गया PSLV 60 के द्वारा किया गया है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। IWT यानी कि सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियाँ पश्चिमी नदियों में शामिल है? तो देखिए पश्चिमी नदी में शामिल हो जाए आपका सिंधु, चिनाब और झेलम। याद रखिएगा सिंधु, चिनाब और झेलम IWT के तहत नदी जो है पश्चिम नदियों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है 77, हाल ही में किसने 2024 FIDE महिला की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है? चलिए बताइएगा किसके द्वारा जीता गया है? तो कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, श्वसन को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो श्वसन को जो किया जाता है उष्माक्षेपी प्रक्रिया,
के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि श्वसन के दौरान क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। अगला है 79, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला प्रथम स्थान है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे उप परिकेंद्र कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। तो कौन सा भारतीय राज्य जो कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, तो वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाकी राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब क्या है, कर्क रेखा से गुजरते हैं। कर्क रेखा का एक ट्रिक है फ्रेंड्स, मित्र पर गमछा झाड़, और जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है 81, बिहार के किस तरफ से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। बिहार के किस तरफ से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या, तो पूर्वी भाग में क्या है, अत्यधिक जनसंख्या है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82, हाल ही में कौन डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त किया गया है। तो रजत वर्मा। नेक्स्ट है धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो धारा प्लस ईस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाले बीज किस्म है जिसका भारत में हरित क्रांति का योगदान है। तो वो हो जाएगा आपका लर्मा और रोजो, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है आपका 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट 86, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है। तो एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 87, कौन सी उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स रेक्टिफायर, जिसे क्या कहा जाता है, दिष्टकारी कहा जाता है। और डीसी को एसी में जो करेगा उसे इन्वर्टर कहेंगे, और एसी को डीसी में करेगा उसे दिष्टकारी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर एकजुट हो गए हैं। तो वो हो जाएगा आपका 1916। कितना हो जाएगा, 1916 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, यानी कि जिसको जलाने पर हमारा वातावरण सबसे कम प्रदूषित होता है। तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या होता है, कैलोरी मान बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 90, वह पदार्थ जो क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है। तो उसे प्रतिरोध कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 91, नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। नो फुल स्टॉप इन इंडिया के लेखक जो हो जाएगा आपका मार्क टूली। कौन है, मार्क टूली, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में गतिमान होने पर परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। जब क्या होता है ना कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में गतिमान होने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि परमाणु क्रमांक एक इकाई बढ़ जाता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 93, धनुष मिसाइल प्रहार क्या करता है। धनुष जो है ना सतह से सतह वार करता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 94, हिमालय के तीसरी सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है माउंट लोहत्सो, माउंट मकालू, माउंट फुजी, माउंट कंचनजंगा। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जो कि सबसे ऊंची चोटी है तीसरी। अगला क्वेश्चन है 95, भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत आने वाले सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे डी आइजनहावर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96, अंग्रेजों ने किस सुधार के द्वारा मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मंडल दिया था? तो ये जो दिया था मार्लियामेंटो सुधार 1909, मार्लियामेंटो सुधार 1909 के तहत मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मंडल दिया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 97, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करेगा? कार्यपालिका से यानी कि न्यायपालिका को अलग करता है अनुच्छेद 50, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 98, एक प्रकार का फ्रियॉन जिसे क्या कहा जाता है? फ्रियॉन यानी कि फ्रियॉन को CFC कहा जाता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि क्या किस यूज जो किया जाता है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, यानी कि शीतलक के रूप में किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, पर्वत की सबसे लंबी श्रृंखला है, पर्वत की सबसे लंबी श्रृंखला जो है वो हो जाएगा आपका एंडीज पर्वत, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग बी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है? तो देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब आपका जनसंख्या की दृष्टि में से बड़ा राज्य है, लेकिन तमिलनाडु जो है आपका तमिलनाडु जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी जितने भी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है फ्रेंड्स, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा, वहां पे आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है।